अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज के ख़ास अहम मसाइल समाअत कर लें कि औरत के गुस्ल का तरीका क्या है? औरत को कैसे गुस्ल करना चाहिए? औरतों को भी गुस्ल के बारे में सीख लेना चाहिए कि गुस्ल जो है इसका सीखना बहुत ही लाज़िम है कि जब बंदा नापाकी की हालत में होता है, उस वक़्त शैतान भी ज़्यादा अटैक करता है, जिन्नात भी ज़्यादा अटैक करते हैं और नुकसान आने का भी अंदेशा होता है। तो लिहाज़ा ये मसाइल ऐसे हैं कि जिनको हमें सीखना चाहिए। हैज़ के बाद गुस्ल का क्या तरीका है? यानी कि औरत को जब हैज़ आता है तो उसके बाद गुस्ल कैसे किया जाता है? आइए समाअत कर कीजिए। ज़रूर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गुस्ल ख़्वाह किसी भी नापाकी से तहारत का हो, उसका मसनून तरीका एक ही है। समाअत कर लें कि अगर आप हमबिस्तरी करते हैं, अगर आपको एहतिलाम हो जाता है, अगर आप हैज़ से फ़ारिग हो रही हैं, तो इसका एक ही तरीका है, उसका कोई अलहदा तरीका नहीं। वो ये है कि पहले हाथ धोएँ और इस्तिंजा करें, फिर बदन पर किसी जगह निजासत लगी हो तो उसे धो डालें, फिर वज़ू करें, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा इस तरतीब से पानी बहाएँ कि पहले सर पर, फिर दाएँ कंधे पर, फिर बाएँ कंधे पर और जिस्म पर पानी बहाते हुए जिस्म को सही तरीके से मल-मल के 3 मरतबा सही तरीके से आपने गुस्ल कर लेना है। तो आइए समाअत करें, गुस्ल में 3 चीज़ें जो हैं अहम हैं वो है फ़र्ज़, कुली करना, नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, पूरे बदन पर पानी बहाना। ये भी समाअत कर लें कि बाज़ औरतें अपने बालों का चूड़ा बाँध लेती हैं और सर में पानी बस वो क्या कहते हैं कि जड़ों को पहुँचाती हैं। ऐसा नहीं बल्कि पूरे बालों को आपने तर करना है सही तरीके से कि जिस्म का ज़र्रा बराबर भी जो है हिस्सा खुश्क ना रहे। बदन का अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और इंसान बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक, कान के सुराखों में पानी पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। अंगूठी, छल्ला अगर तंग हो तो उसको भी हिलाकर उसके नीचे पानी बहाना भी लाज़िम है, वरना गुस्ल ना होगा। तो एक और अहम चीज़ इसके अंदर है कि बाज़ ख़वातीन नाख़न पॉलिश वग़ैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जो बदन तक पानी पहुँचने नहीं देती। गुस्ल में इन चीज़ों को उतार कर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बेख़याली में नाख़नों के अंदर आटा लगा रह जाता है, उसको निकालना भी ज़रूरी है। अलग़रज़ पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ें पानी के बदन तक पहुँचने में रुकावट हैं, उनको हटाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। ये बाकायदा फ़तवा है। समाअत कर लिया आपने? तो उम्मीद है प्यारी बहनों को आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने तमाम चाहने वालों तक शेयर भी कर दें।